इसी बार डिस्कस करते हैं आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम से देखो दो फंक्शन होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एफ ऑफ एक्स, ये कौन सा फंक्शन है? जनरली दो ही तरीके के फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। यहां क्या है, इसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट ओनली वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी फंक्शन। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड ऑन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑर्डिनरी फंक्शन। और यही अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, दिस वन एफ डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इसे बोलते हैं हम पार्शियल फंक्शन। हमने यहां क्या देखना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन देखना है। तो ऑब्वियसली ऑर्डिनरी फंक्शन का तो हम ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, हम पार्शियल फंक्शन को यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्शियल फंक्शन में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, देखो अगर मैं इसे कहूं कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो आप सीधा सीधा ये लिख देंगे डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशिएट एफ विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड है कि भाई एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है। बट अगर यही सेंटेंस में यहां पास करूं कि डिफरेंशिएट दिस वन, तो फिर ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाता है। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि भाई एफ डिपेंड ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या तो आप वर्ड यूज करें फाइंड आउट द टोटल डिफरेंशिएशन, तो तब क्लियर है कि टोटल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हम डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे। या फिर वो कहे फाइंड आउट द पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते ही आपको यह बताना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में। पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बट विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई। तो ये चीज क्लियर है, एग्जाम में वो टोटल डिफरेंशिएशन पूछता है या पार्शियल डिफरेंशिएशन वर्ड यूज करता है। कैसे, अगर मैं इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो ये तो मेरा टोटल डिफरेंशिएशन होता ही है, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं कभी। अब मैं इसे कहता हूं कि डिफरेंशिएट एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स ओनली। तो इसे डिफरेंशिएट की बजाय हम क्या लिखना चाहिए, पार्शियली डिफरेंशिएट, टोटल नहीं, पार्शियली डिफरेंशिएट एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और इसका नोटेशन थोड़ा अलग हो जाता है, हम इसे ऐसे लिखते हैं। ये नोटेशन कंप्लीट डिफरेंशिएशन का होता है। ये नोटेशन जहां भी ऐसा होगा, इस इतने वर्ड से ये क्लियर हो जाएगा कि एफ आपका पार्शियल फंक्शन रहा होगा और उसका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। इसके अलावा भी किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ये डिपेंड है, अगर ये नोटेशन है तो। और ये नोटेशन है तो इससे क्लियर होता है कि एफ आपका ऑर्डिनरी फंक्शन है और वो सिर्फ एक्स पर डिपेंड है। इसे कुछ बुक में ऐसे भी लिखते हैं, सफिक्स में लिख देते हैं एक्स। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं इसे कहूं कि पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम इसे वाई से नोट करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन में बता रहा हूं आपको। अगेन डिफरेंशिएट दिस वन, अगर मैं कहूं अगेन डिफरेंशिएट दिस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स डेल 2f ओवर डेल एक्स स्क्वायर। और इसका नोटेशन एक बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन है, या तो ये लिखेंगे आप या आप इसे लिखेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है, हम इसे बार बार यूज करेंगे आगे, मैक्सिमम मिनिमम इसे यूज करेंगे बार बार। इन द सेम वे अगर मैं इसे कहता हूं कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
y, पार्शियली डिफरेंशिएट, अगेन वर्ड बार बार यूज करना, ये पार्शियली डिफरेंशिएट दिस वन विद रेस्पेक्ट टू y, तो ऑब्वियसली नोटेशन ये रहेगा, या फिर हम डबल y लिखेंगे, y स्क्वायर नहीं करना, वो नोटेशन नहीं चलते स्टैंडर्ड। कई बार स्टूडेंट लिख देते हैं y स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 4-4 बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है कई बार, तो y की बजाय y4 लिख देते हैं, वो नोटेशन बदल जाते हैं। ठीक है, नोटेशन में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और इसे हम लिखते हैं t। अब एक चीज यहां और क्लियर होती है कि सर इसे भी तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y कर सकते हैं। भाई इसे आप कीजिए पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो कितना आएगा? बिल्कुल कितना? del टू y ओवर del x del। और ये हो सकता है क्या? ये ऑलवेज सही होगा? इसकी एक कंडीशन होती है, भाई इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, या इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू y, ये दोनों इक्वल कब होते हैं? इसके लिए एक कंडीशन है, और इसका नोटेशन है स्मॉल s। अगर f आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो, अगर f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ये दोनों डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल होंगे, और नहीं है तो फिर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कंडीशन ये नहीं कि नहीं होंगे, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं होंगे, फिर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जनरली पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो आपके सिलेबस में दिया है वहां ये मानकर चले हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और कॉन्टिन्यूअस ही सारे क्वेश्चन होमोजेनियस के कॉन्टिन्यूटी पे डिपेंड है। ठीक है नहीं, बट इन जनरल ये चीज सेटिस्फाइड नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि f शुड बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका नोटेशन होता है s। ठीक है, तो ये 3-4 नोटेशन आपने ध्यान रखने हैं। इससे पहले चलते हैं जरा कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे देखिए, मान लेते हैं f डिपेंड ऑन x एंड y। ठीक है, पार्शियल फंक्शन है, पार्शियल फंक्शन की ही बात करेंगे, ऑर्डिनरी फंक्शन की कोई बात नहीं करेंगे। f डिपेंड ऑन x एंड y, एंड x इज ऑल्सो डिपेंड ऑन phi t और y डिपेंड ऑन psi t। तो इसे बोलते हैं f इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। f is the composite function of t directly। f is the composite function of t। अब देखिए, f depend on 2 variables। f is partial function और x depend on 1 variable, तो obviously x is ordinary function। अब वो कहेगा फाइंड आउट द कंपोजिट डेरिवेटिव। देखो, 2 तरीके से पूछता है, डिफरेंशिएट f विद रिस्पेक्ट टू t, एक बात। दूसरी बात कहेगा फाइंड आउट कंपोजिट डेरिवेटिव। तो कंपोजिट डेरिवेटिव में कितने वेरिएबल है? कंपोजिट टर्म में ओनली 1 वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली उसी के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है। कैसे करना है देखिए, कंपोजिट डिफरेंशिएशन ऑफ f, इतना वर्ड बहुत है, या डिफरेंशिएट f विद रिस्पेक्ट टू t, ये भी लिख सकते हैं, और डिफरेंशिएट f विद रिस्पेक्ट टू
तो क्या बनेगी डेफिनेशन? df over dt is equal to del f over del x. ठीक है, और कितना? dx over dt प्लस del f over del y और dy over dt. This is the composite differentiation when f depend यानी कि f is partial function और x and y both are ordinary function. तो उस केस में आपका डिफरेंशिएशन ये होगा, नोटेशन भी ये रहेगा कंप्लीट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t. अब थोड़ा चेंज करते हैं, मान लेते हैं f इज फंक्शन ऑफ u एंड v. ठीक है, एंड u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v और v ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y. तो थोड़ा चेंज किया ना, f डिपेंड ऑन u एंड v, f इज पार्शियल फंक्शन, u एंड v बोथ आर पार्शियल फंक्शन, दोनों पार्शियल फंक्शन है. डिफरेंशिएशन क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा. वो कहेगा फाइंड आउट द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x और y. तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन? देखते हैं. डेल f ओवर डेल x कितना बनेगा? डेल f ओवर डेल u. फर्स्ट देखो यहां पे हमने क्या किया था, मेरे दो एलिमेंट थे, f डिपेंड ऑन x एंड y, तो दोनों के रेस्पेक्ट में होगा डेल f ओवर डेल x, डेल f ओवर डेल y. ठीक है, फिर जो x था आपका, उस x का जो फर्दर फंक्शन होगा उसका विद रिस्पेक्ट टू जो भी एलिमेंट कहा है, तो dx अपॉन dt, y dy अपॉन dt. अब मेरा क्या है? f डिपेंड ऑन u एंड v, तो ऑब्वियसली दोनों का होगा. और किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है? x के. अभी x की बात करेंगे, दोनों का x के रेस्पेक्ट में होगा. वहां x का t के रेस्पेक्ट में होगा, y का भी t के रेस्पेक्ट में था. बट यहां क्या होगा? डेल u ओवर, अब d नहीं आएगा. देखो यहां क्या था, क्योंकि ऑर्डिनरी फंक्शन था x ऑर्डिनरी फंक्शन था. बट यहां क्या है? u क्या है आपका? u भी पार्शियल फंक्शन है, तो नोटेशन भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, प्लस डेल f ओवर डेल नेक्स्ट एलिमेंट v और इंटू डेल v ओवर डेल x, जिसके रेस्पेक्ट में आपको चाहिए. इसे लिखना चाहिए था मुझे, यहां लिखना चाहिए पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है नहीं, और वैसे ही सेम रिपीट करेंगे हम, पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y. डेफिनेशन लिखिए जरा, क्या आएगी? वैसे ही सेम रिपीट हो जाएगा. तो डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल f. बस ऐसे याद रख लो, क्योंकि कई एलिमेंट भी आ सकते हैं, 3 4 10 20 कितने भी हो सकते हैं, सबके रेस्पेक्ट में होना है. डेल f ओवर डेल u इंटू डेल u ओवर डेल y प्लस डेल f अपॉन डेल v और इंटू डेल v ओवर डेल y. अगर यहां एक एलिमेंट और होता, सपोज करते हैं w भी होता, तो आगे बढ़ जाता. ठीक है नहीं, अकॉर्डिंगली जितने भी बढ़ जाते, 2 3 10 20 कितने भी हो सकते. तो इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन. ये क्या है? पार्शियल कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y. ये क्या है? दूसरे वाला क्या था? ऑर्डिनरी कंपोजिट फंक्शन ऑफ t ओनली. वहां क्या था? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, कंपोजिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कंपोजिट फंक्शन ऑफ t.
और ये क्या है आपका पार्शियल कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये नहीं बोले जाते जब कंपोजिट वर्ड यूज करते हैं, फिर ये नहीं, जो लास्ट वेरिएबल है, जो लास्ट वेरिएबल है उन्हें बोला जाता है, ये डेरिवेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे निकालते हैं देखिए, z is xy स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2a। फाइंड कंपोजिट डिफरेंशिएशन। फाइंड आउट तो भाई देखें z क्या है, z डिपेंड ऑन x एंड y, z डिपेंड ऑन x एंड y और x डिपेंड ऑन 5t और y डिपेंड ऑन, ये भी कोई नया फंक्शन है राइट, एक ही वेरिएबल है ना, ओनली वन वेरिएबल। तो क्या आएगी डेफिनेशन, dz ओवर dt, क्योंकि कंपोजिट ओनली वन वेरिएबल है तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन आएगा dz ओवर dt। कितना आएगा, डेल z ओवर डेल x और इंटू dx ओवर dt प्लस डेल z ओवर डेल y इंटू dy ओवर dt। रखिए, निकालिए जरा। क्या आया है जल्दी बताइए जरा। तो हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आता है ना सबको, कैसे निकालते हैं, अगर आपने ऑर्डिनरी पार्शियल कोई फंक्शन है उसे आपने डिफरेंशिएट करना है तो जिसके रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है वो वेरिएबल रहता है, बाकी अदर ऑल वेरिएबल्स ट्रीट एज ए कांस्टेंट। तो यहां मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अदर वेरिएबल क्या है, ओनली वाई ट्रीट एज ए कांस्टेंट। तो कितना आएगा, ओनली वाई स्क्वायर ट्रीट एज ए कांस्टेंट और प्लस 2xy। इन द सेम वे हियर व्हेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y तो x ट्रीट एज ए कांस्टेंट। तो अगर x को ट्रीट करेंगे तो कितना जाएगा, 2xy और प्लस एक्स स्क्वायर। और इन द सेम वे dx अपॉन dt कितना आएगा, ये तो सिंपल फंक्शन है 280 और dy ओवर dt कितना आएगा 2a ओनली। सब वैल्यू पुट कर दो। देखो फाइनली आंसर यहां नहीं छोड़ना, आपने रखना जरा एक बार। ये आएगा मेरा वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 2at प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 2a। देखो कभी भी कंपोजिट अगर आपने डिफरेंशिएट किया है
तो आंसर हमेशा कंपोजिट वेरिएबल्स में आना चाहिए। इस फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ सकते आप। आपका आंसर हमेशा कंपोजिट वेरिएबल में आना चाहिए। जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो कंपोजिट वेरिएबल के मिलेंगे। तो ऑब्वियसली अब क्या करेंगे आप, मुझे पता है x इक्वल टू कितना है भाई, x और y यहां नहीं होना चाहिए। कंपोजिट वेरिएबल क्या है, t ओनली, ये तो कांस्टेंट है। तो आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है पूरे जो भी आपका डेरिवेटिव आया है इन t। तो पुट x इक्वल टू दिस वन, y इक्वल टू दिस वन इन दिस वन, तो जो भी आएगा वो पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, t आ जाएगा, और दैट इज द आंसर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक दो लाइन में हो जाएगा, एक बार पूछा भी गया। ये तो बहुत ही इसे देखो, ये चीजें तो नहीं पूछी जाती इतनी आसान, ये तो समझाने के लिए होती है, इतनी आसान चीजें नहीं आती कि आपसे सिंपली डिफरेंशिएट किया। हाँ, ये थोड़ा पूछा जा सकता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्या कहा उसने, इफ h इज इक्वल टू, h भी लिख सकते हैं, ये भी लो, कोई बात नहीं है, ऐसे ही लिख लो, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। h या f ही लिख दें, इज फंक्शन ऑफ क्या है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल h अपॉन डेल x, डेल h अपॉन डेल y एंड डेल m अपॉन डेल h अपॉन डेल z। चलिए बताइए जरा क्या किया। ओके, 8 बजे छोड़ देंगे। 8 बज गए क्या, ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, जीरो, हाँ बिल्कुल सही है, जीरो ही आएगा, बिल्कुल सही है। बट कैसे आया ये भी बता दें सबको जरा। है? देखो कुछ नहीं करना, देखो पार्शियल जो कंपोजिट फंक्शन है उसे यूज करना है। जैसे इधर देख रहे हैं मुझे, मान लेते हैं दिस इज u, दिस इज v, दिस इज मान लेता हूं w। ठीक है, तो f क्या, h क्या बना, h इज द फंक्शन ऑफ u, v और w, और v इज द फंक्शन ऑफ क्या, x, y और z। कितना है, y माइनस z, इन द सेम वे, नहीं u, और इन द सेम वे v कितना है, z माइनस x, और w कितना है, x माइनस y। h इज द फंक्शन ऑफ u, v एंड w। u, v, w क्या है, फंक्शन ऑफ x, y, z। डेफिनेशन क्या बनेगी, मुझे बताइए, डेल h ओवर डेल x। देखो मैंने बताया था h जितने आपके हैं उन सब का डिफरेंशिएशन होगा, तो डेल u अपॉन कितना, सॉरी डेल h अपॉन डेल u, और इंटू डेल u ओवर डेल x, प्लस डेल h अपॉन डेल v इंटू डेल v ओवर डेल x, प्लस डेल h अपॉन डेल w इंटू डेल w अपॉन डेल x। दिस इज द डेफिनेशन। तो ये वैल्यू तो मेरे पास आएगी नहीं, डेल h अपॉन डेल u, बट ये तो निकाल सकता हूं। कितना आएगा, डेल u ओवर डेल x कितना, 0। विद रेस्पेक्ट टू x करना है, अदर ऑल वेरिएबल ट्रीट एज ए कांस्टेंट। अगर मैं यही कहूं डेल u ओवर डेल y कितना आएगा, 1, और डेल u ओवर डेल z आई थिंक -1।
इन द सेम वे मुझे सारे डेरिवेटिव चाहिएंगे, तो मैं सारे पहले लिख ही देता हूं. डेल v ओवर डेल x इज -1, डेल v ओवर डेल y इज 0 और डेल v ओवर डेल z इज 1 और डेल w ओवर डेल x इज 1, डेल w ओवर डेल y इज -1 और डेल w ओवर डेल z इज 0. ये सारी वैल्यू यहां पुट कीजिए जो जो चाहिए उसमें. तो कितना आएगा? डेल h ओवर डेल x इज इक्वल टू कितना है? 0. ठीक है. ये कितना है? माइनस डेल h ओवर डेल v, ये रखी वैल्यू यहां से. और ये कितना है आपका? प्लस डेल h अपॉन डेल w. ठीक है. इन द सेम वे फाइंड आउट डेल h अपॉन डेल y. क्या डेफिनेशन बनेगी? डेल h अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल h अपॉन डेल u और इंटू डेल u ओवर डेल y प्लस डेल h अपॉन डेल v इंटू डेल v ओवर डेल y और प्लस डेल h अपॉन डेल w इंटू डेल w ओवर डेल y. सारी चीजें आपके पास है, रखिए. कितना आएगा? तो डेल h ओवर डेल y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है भाई? बताइए कहां है? 1. डेल h ओवर डेल u और दिस वन इज 0 और दिस वन इज आई थिंक माइनस. अब अगली आप मुझे डायरेक्ट बता दें कितना आएगा भाई. अगली डेफिनेशन क्या आएगी? डेल h अपॉन डेल z, u z z z. डिफरेंस तो यही आएगा. ठीक है. तो क्या आएगी वैल्यू बताइए डायरेक्ट. z 0 आ जाएगा. डेल h ओवर डेल v, डेल v ओवर डेल z कहां है? 1 आएगा और डेल w ओवर डेल z, डेल w कहां था? डेल u ओवर डेल w माइनस आएगा ना. और नहीं u ही आएगा. और कौन सी टर्म आएगी? डेल v ओवर डेल z ये आएगा, डेल w ओवर डेल z ये आएगा. सबको ऐड कर दो, 0 आ जाएगा.